Good evening. Very good evening, children. So, we'll start our new lesson. Who did Patrick's homework? I request all of the students to take your textbook and read along with me. मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब स्टूडेंट्स अपना टेक्स्ट बुक निकालिए और मेरे साथ साथ पढ़िए। ठीक है? तो आपका जो बुक है टेक्स्ट बुक, इंग्लिश टेक्स्ट बुक, उसमें पहला वाला लेसन, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। यस, बुक निकाल दिया? हाँ, मैं वेट करूं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब अपना बुक निकाल के सामने रखे होंगे। यस, काइंडली टेक योर टेक्स्ट बुक एंड when I read along with me and underline whatever you want to note down the meaning or whatever you want to keep it in memory. Please underline. You can ask me doubts in the chat box. Okay? When you have doubts, you can definitely say D. I will stop there and again clarify it. Okay, so let's go to the lesson. Before going to the lesson, there are 3 questions in your textbook. Okay, if you see in the first itself, there are 3 questions. The first one is, do you like homework? अब ये कैसा सवाल हुआ मिस? हमसे पूछा तो हम ना ही बोलेंगे, ऐसा है ना बच्चों? है ना? डू यू लाइक होमवर्क? हर एक बच्चों को पूछेंगे डू यू लाइक होमवर्क, तो क्या बोलेंगे? पसंद है क्या बच्चों? हाँ, आप लोग को होमवर्क पसंद है? मोस्टली हमको पसंद नहीं है ना? होमवर्क करना बच्चों को इतना पसंद नहीं आता है। मगर इतना याद रखिए, अगर आप होमवर्क करेंगे और आपके लिए करेंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। अगर आप होमवर्क अपने टीचर के लिए या मम्मा पापा या किसी के लिए भी कर रहे हो तो बहुत मुश्किल है, राइट? सो कोई भी काम, होमवर्क हो या कोई भी काम हो, आप अपने लिए कीजिए। डू whatever work you do it for yourself. Don't try to please others and don't do things for pleasing others. Okay? दूसरों को खुश करने के लिए होमवर्क मत करो। होमवर्क करने से किसका ज्ञान बढ़ता है? किसका ज्ञान बढ़ता है बच्चों? आपका ही ज्ञान बढ़ता है। सो डू यू लाइक टू होमवर्क? आइंदा से नो नहीं बोलना है, यस बोलना है, क्योंकि उससे किसका फायदा होता है? आपका ही फायदा होता है ना? सो प्लीज मेक श्योर यू नेक्स्ट टाइम से नो से यस कर दीजिए, राइट? गुड चिल्ड्रन। ओके, डू यू डू इट फॉर योर सेल्फ और डू यू गेट हेल्प? यहाँ पे 2 सवाल है, देखिए। अपने लिए करते हो या आप अपने आप करते हो या किसी की मदद लेते हो? ओके, डू यू डू इट योर सेल्फ, यानी कि आप अपने आप ही होमवर्क करते हो या किसी की हेल्प लेना? तो बेटा, हेल्प लेना बुरी बात नहीं है। अगर समझ में नहीं आएंगे, ना नहीं आता है, तो हेल्प पूछेंगे तभी तो समझ में आएगा। तो गेटिंग हेल्प इज नॉट एट ऑल बैड। डू गेट हेल्प वेन एवर यू वॉन्ट टू। ओके, सो डोंट हेसिटेट टू गेट हेल्प। ओके, हेल्प, मदद लेने के लिए हिचकिचाना नहीं है हमको। अगर समझ में नहीं आते तो क्लास में टीचर हो या मैं हूं या कोई भी टीचर हो, 100 times you have the right to ask your teacher and get your doubts clarified. Okay, only then you can do your homework yourself. अगर आपके डाउट्स क्लैरिफाई आप करोगे क्लास में ही, तभी आप आपका होमवर्क अपने आप कर पाओगे। क्लियर? सो नेक्स्ट टाइम अगर आप हेल्प रहे हो तो वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, बट नेक्स्ट टाइम मेक श्योर यू लिसन इन द क्लास। अभी जैसे मैं बात कर रही हूँ, अगर आप अच्छी तरह क्लास में लिसन करोगे तो आप आपका होमवर्क अपने आप करोगे। ट्रस्ट मी, you will do your homework on your own. Okay, children? So let's go to the third question. What homework do you usually have? ये तो बहुत कॉमन सवाल है। कौन सा होमवर्क यूजुअली आपको रहता है? मैथ्स रह सकता है, इंग्लिश रह सकता है, साइंस रह सकता है, राइट? तो हमको ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। सो आपको जो भी होमवर्क हमेशा रहता है, हर रोज रहता है, मोस्टली मैथ्स होमवर्क हर रोज रहते हैं सब बच्चों को। आप लोग का स्कूल में कैसा है आप देखिए। तो ये जो है, यू कैन टेल अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो रोज आपको होमवर्क रहता है। सो व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव? उसका जवाब आप जो भी सब्जेक्ट है आप दे सकते हो। ऑल राइट, सो इज दिस 3 क्वेश्चंस इन द बुक क्लियर? क्या ये बुक में जो भी सवाल, 3 सवाल है, आपको क्लियर हो गए हैं?
कैन आई प्रोसीड टू द लेसन? सो लेसन प्रोसीड करने से पहले हम लेसन में कितने कैरेक्टर्स हैं देखेंगे. All right. So before proceeding to the lesson, I would like you to know how many characters are there in the lesson. So there's a boy called Patrick. Lesson में मालूम पड़ रहा है, देखिए who did Patrick's homework. और अभी यहाँ पे ये S क्यों लगा है, ये apostrophe लिख के S क्यों लगा है, वो भी हम देखेंगे. So ये है पैट्रिक. So हेलो बोलिए सब पैट्रिक को. हेलो, हाय. ओके, तो कभी भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहिए एक दूसरे. कभी भी आप दूसरे को देखते हो तो हाय करके आप आपका नाम बोल के इंट्रोड्यूस कर कीजिए अपने आप को. राइट. सो पैट्रिक सेज हाय, हेलो. ओके. सो और कौन है इस लेसन में? पैट्रिक की बिल्ली है. यस, ये पैट्रिक की बिल्ली है. ओके. और यहाँ पे एक टाइनी मैन है जो कि एल्फ करके बताते हैं, जो छोटा आदमी होता है, बहुत टाइनी. देखिए कैट से भी टाइनी है, कैट से भी टाइनी है. मैन तो आदमी होता है ना, आदमी तो पैट्रिक से लंबा होना चाहिए ना, तो मगर यहाँ पे बहुत ही छोटा आदमी है, तो टाइनी मैन है. तो तीन कैरेक्टर है. कितने कैरेक्टर्स है? हाउ मेनी कैरेक्टर्स इन दिस लेसन? देयर इज पैट्रिक, पैट्रिक कैट, और यहाँ पे ये टाइनी मैन है जो कि एल्फ करके भी बताया जाता है. एल्फ यानी कि बहुत छोटे कद का आदमी जो है. यहाँ पे ये क्या है? कैट है. किसकी कैट है? पैट्रिक्स कैट. अब यहाँ पे पैट्रिक्स क्यों बोला बेटा हमने? क्योंकि ये पैट्रिक की बिल्ली है. जब हम हिंदी में पैट्रिक की बिल्ली है बोल रहे हैं, तब हम पैट्रिक्स कैट, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी है. अगर हम अपोस्ट्रोफी डाले बिना, मान लीजिए हम ऐसे लिख देते हैं, तो ये बन गया प्लूरल, माने बहुत सारे पैट्रिक हैं इधर. ओके. जैसे कि पेन है और हमने पेन्स डाल दिया, तो ये बन गया, ये एस डाल दिया तो पेन्स, तो प्लूरल बन गया. एक से दो या तीन या चार ऐसे बन गए. सो जब एस डालते हो तो अपोस्ट्रोफी, इसको क्या बोलते हो आप? अपोस्ट्रोफी बोलते हो. क्या बोलते हो? अपोस्ट्रोफी. अपोस्ट्रोफी डालते हो तो इसका मतलब तीन तीन मतलब होता है अपोस्ट्रोफी का, वो हम ग्रामर में सीखेंगे. अभी भी मैं वो बताती हूँ आपको. तो यहाँ पर ये पोसेसिव केस बता रहा है. पोसेसिव माने क्या? ये मेरी है, ये मेरा, मेरी पेन है, ये मेरी बिल्ली है, ये मेरा घर है. ऐसे जब हम, बहुत लोग बोले व्हाट इज योर फादर्स नेम, व्हाट इज योर मदर्स नेम, ऐसे पूछते हैं. तो फादर्स, फादर्स, मदर्स, एस डालते हैं, तो एस सिर्फ ही मत डालिए, उसका मतलब बहुत सारे पापा, बहुत सारे मम्मा हो गए. अपोस्ट्रोफी एस डालना चाहिए. और उससे क्या मतलब होता है? उसका मतलब आपके पापा का नाम क्या है, आपका पापा है ना, आपके मम्मा है ना, इसीलिए अपोस्ट्रोफी एस डाला. क्लियर? इज इट क्लियर? अपोस्ट्रोफी क्यों डालते हैं? Okay, let's go to the story, and you want to know what kind of apostrophes are there? I will let you know over here. See, there are three kinds of apostrophes where can be used. One is the possessive case. Possessive case जैसे अभी हम देख रहे हैं, पैट्रिक का होमवर्क है, मेरा या आपका होमवर्क नहीं है, पैट्रिक का होमवर्क है, इसीलिए यहाँ पे अपोस्ट्रोफी होगा. दूसरा, जैसे यू आर नॉट करके, जैसे कि हम बताते हैं कॉन्ट्रैक्शंस, उसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं. एग्जाम्पल बताती हूँ. जैसे आप यू आर को हम योर ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे अपोस्ट्रोफी, तो इसको ही कॉन्ट्रैक्शन. तो क्या किया हमने? ये आर स्पेलिंग को हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, छोटा कर दिया, तो कॉन्ट्रैक्शन में भी अपोस्ट्रोफी यूज होता है. तीसरा क्या है? तो ओमिटेड लेटर्स. ओमिटेड लेटर्स यानी कि जैसे कि मैडम, ये मैडम है, मैडम को हम मैम ऐसे बोलते हैं, अपोस्ट्रोफी. ये क्यों किया? ये क्यों डी हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, वो डी को निकाल दिया, इसीलिए उसको कॉन्ट्रैक्ट करके मैम करके लिखा है. सो ओमिटेड लेटर्स. सो लाइक दिस थ्री टाइप्स ऑफ अपोस्ट्रोफी यू कैन यूज इट. अभी यहाँ पर कौन सा अपोस्ट्रोफी यूज किया है? पोसेसिव केस. All right, so let's go to the lesson. If you want to copy it down, you can copy it down. This is there in your textbook, so I will rub the board now. Okay, this is there in your textbook. 3 questions जो है पहला पहला आपके लेसन में है. Okay, now चलिए, तो ये बोर्ड मैं अभी रब कर सकती हूँ. Can I rub the board?
Yes. Let's see. Now we will read the lesson one by one. Patrick never did his homework. तो पैट्रिक ने क्या है, कभी भी अपना होमवर्क नहीं किया. Too boring, he said. क्या बोला वो? Too boring. बोरिंग माने क्या है? जब हमको कोई चीज पसंद नहीं है तब हम बोलते हैं टू बोरिंग, मुझे बहुत ही बोरिंग लगता है. ही सेड ही प्लेड हॉकी. तो क्या क्या प्ले करता था अपना पैट्रिक? यह रहा आपका पैट्रिक. देखिए पैट्रिक क्या क्या खेलता था. तीन चीजें खेलता था. एक तो है हॉकी, दूसरा है बास्केटबॉल, तीसरा है निंटेंडो. अभी निंटेंडो क्या है? क्या है निंटेंडो? निंटेंडो. निंटेंडो माने जो गेम्स हम वीडियो गेम्स खेलते हैं उसको ही निंटेंडो. एक वीडियो गेम है तो वीडियो गेम निंटेंडो. ओके, तो ये तीन चीजें खेलता था पैट्रिक. ओके, सो राइट. सो व्हाट डिड ही से? पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क. Too boring, he said. He played hockey, basketball, and Nintendo. Instead यानी उसके बदले खेल होमवर्क के बदले होमवर्क ना करके ये सब करता था. होमवर्क के बदले इंस्टेड यानी कि इस होमवर्क के बदले प्ले. क्या क्या प्ले करता था? ये सब प्ले करता था. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. Patrick, तुम अपना होमवर्क करो या तो नहीं तो फिर तुम कुछ भी नहीं सीखोगे. You won't learn a thing. Want. यहाँ देखिए कॉन्ट्रैक्शन अपोस्ट्रोफी आ रहा है. Want learn a thing. तुम कोई भी चीज नहीं सीख पाओगे. ऐसे टीचर्स ने. किसने बोला ये? टीचर्स ने बोला. किसको बोला? पैट्रिक को बोला कि तुम कुछ नहीं सीख पाओगे. एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन ignoramus. What is that? ignoramus. तो इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं हम? ignoramus. ये प्रोनाउंसिएशन है उसका. क्या है? Ignoramus. Ignoramus. Okay, so you have to pronounce it like that. So sometimes he did feel ignoramus, but what could he do? तो ignoramus का मीनिंग क्या है? कि अज्ञानी हो या जिसको जो मूर्ख जैसा फील करना. So who's not. आपके बुक में मीनिंग दिया हुआ है, देखिए. ignorant person दिया हुआ है. ignorant person or uneducated, who lacks education, or who lacks education. lacks education तो क्या बेटा? जो एजुकेशन, जिसको पास शिक्षा नहीं है, जो अशिक्षित है, जो नहीं पढ़ा, अनपढ़ हो. सिंपल लैंग्वेज में बोला तो अनपढ़ हो. तो कभी कभी उसको फील होता था कि पैट्रिक को कि मैं अनपढ़ जैसा हूं करके, क्योंकि वो होमवर्क नहीं करता था, कुछ सीरियस नहीं लेता था. ओके, What could he do? He hated homework. क्यों ऐसा? क्योंकि मैंने जैसे बोला उसको होमवर्क पसंद नहीं है. तो हमने पहला वाला पैराग्राफ खत्म कर दिया. इस पैराग्राफ में कुछ डाउट है तो डी टाइप कीजिए. तो इस पैराग्राफ से हमको क्या पता चलता है कि पैट्रिक को होमवर्क बहुत बोरिंग लगता था. वो हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो खेलता था. और वो कभी कभी अपने आप को अनपढ़ जैसे फील करता था क्योंकि उसको होमवर्क पसंद नहीं था. ही हेटेड होमवर्क. हेटेड. हेटेड यानी कि वो नफरत करता था. सो व्हाट डिड ही डू फॉर द होमवर्क? ही हेटेड. क्या हेटेड? होमवर्क को हेट करता था. तो हेट का वर्ड देखिए होमवर्क. ऐसा याद रख लीजिए. कितने आप बच्चे कोई होमवर्क को हेट करते हो क्या बच्चों? अभी नहीं करोगे. ओके, क्योंकि अगर क्लास में ध्यान दोगे तो आप होमवर्क को हेट नहीं करोगे. फिर क्या हुआ? Then one day he found his cat. तो एक दिन पैट्रिक ने देखा उसके कैट को. क्या? Playing with a little doll. Playing with a little doll. ये हुआ उसका little doll. देखिए कैट, उसका little doll. So one day he found his cat. उसकी कैट. तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? उसकी कैट. किसकी? यहाँ पे his किसको बताया गया है? पैट्रिक को. So he found his cat. क्या कर रही थी? प्लेइंग यानी कि खेल रही थी. किससे खेल रही थी? लिटिल डॉल. एक छोटी सी गुड़िया से खेल रही. ही ग्रैब्ड इट. ग्रैब्ड इट माने ऐसे छीनना, उससे छीनना. तो आपके बुक में लिखा है देखिए सी सडनली. आपके बुक में मीनिंग लिखा है सी सडनली.
सडनली माने एकदम ऐसे छीनना होता है ना, उसको ही सी सडनली। तो उससे ऐसे ठबाल छीन के ऐसे ले लिया उसने। फिर उसने क्या देखा? To his surprise, it wasn't a doll at all. What happened? But a man of a tiniest size. So उससे सरप्राइज, उसके टू हिज सरप्राइज माने क्या बेटा? वो बहुत आश्चर्य हो गया कि क्या था वो, एक डॉल नहीं था। तो क्या था? टाइनीएस्ट साइज का एक, कौन था? मैन था। To his surprise, what did he see? It was not a doll, but it was a tiniest man. Okay, tiniest size का एक man था. He had a little wool shirt with the old-fashioned breeches. तो उसने क्या पहना था? Lit wool shirt. He had a little wool shirt. Okay, wool. So उसकी कमीज किससे बनी थी? वुल। तो इसको वुलन जब बोलते हैं, ये स्पेलिंग भी करेक्ट है, ये स्पेलिंग भी करेक्ट है। एक अमेरिकन इंग्लिश है, दूसरा ब्रिटिश इंग्लिश है। हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं, तो आप ये स्पेलिंग लिख सकते हो, ये अमेरिकन इंग्लिश है। ओके, दोनों ही स्पेलिंग करेक्ट है। तो यहाँ पे वुलन, जब हम बोलते हैं वुल से बनी हुई शर्ट, तो हम वुलन बोलते हैं। तो ये जो टाइनियस्ट मैन था, उसकी जो शर्ट थी किससे बनी थी? वुल से बनी थी। किससे बनी थी? वुल से। फिर, and with old fashioned breeches and a high tall hat much like a witch। उसकी जो hat, so यहाँ पर फर्स्ट इस पर आएंगे हम, क्या आएंगे हम? ओल्ड फैशन्ड ब्रिचेस। अंडरलाइन कीजिए जो जो आपको यहाँ पर मैं वर्ड्स लिख रही हूँ, ताकि आपको वो वर्ड्स याद होना चाहिए इस लेसन पे। ओल्ड फैशन ब्रिचेस। अभी एक्चुअली में ये ब्रिचेस नहीं है, ब्रीचेस है। एक्चुअल वर्ड है ब्रीचेस, माने जो छोटा हो, जो फुल पैंट नहीं हो। यहाँ पे देखिए उसने हाफ पैंट ही पहना है, देखिए जो पूरा नहीं है। तो हाफ पैंट जैसे हो, उसको ही बोलते हैं ब्रीचेस। मगर इसे ब्रिचेस क्यों लिखा है? ताकि ये जो डाई विचेस की हैट, विच तो कौन, जो चुड़ैल जैसे होते हैं, जो लंबी लंबी नाखून होते हैं, लंबी लंबी हैट पहनते हैं। देखिए उसका हैट कैसे टॉल है। तो उसकी हैट कैसे है? बहुत ही लंबी है, हाई है, टॉल है। तो उसके राइमिंग होने के लिए यहाँ पे ब्रिचेस लिखा है, मगर ऐसे ब्रिचेस कोई वर्ड नहीं है, ब्रीचेस करके है। आपके मीनिंग में देखो लिखा है, ब्रीचेस फॉर अ शॉर्ट ट्राउजर्स। जो शॉर्ट ट्राउजर्स है उसको ही ब्रीचेस बोलते हैं। द राइटर हियर स्पेल्स इट फॉर फन टू राइम विद द वर्ड विचेस। तो यहाँ पे ये विच वर्ड को राइम करने के लिए यहाँ पे ब्रिचेस करके लिखा है। आपके बुक में मीनिंग में साइड में दिया है, देखिए, तो वहां पे बताया है। तो इतना तक क्लियर है। उसने एक उलन शर्ट पहनी थी, ट्राउजर्स पहने थे, जो 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 कि क्या बोलते हैं? ब्रिचेस बोलते हैं, एक्चुअल में ब्रीचेस बोलते हैं। फिर उसने एक हाई टॉल हैट पहनी थी। फिर उसने क्या बोला? ही येल्ड सेव मी। उसने वो चिल्लाया। कैसे चिल्लाया? कि वो चिल्लाया। किसने चिल्लाया? इसने चिल्लाया, क्योंकि क्या है इसके पास, इसके चुंगल में थी। ही येल्ड, ही येल्ड। किसने चिल्लाया यहाँ पे? ये इसने। कौन है ये? टाइनीएस्ट मैन। तो ये इसने चिल्लाया, क्या करके चिल्लाया? सेव मी, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। डोंट, यहाँ पे देखिए अपोस्ट्रोफी लग रहा है, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। वो कैट को वापस, मेरे मुझे वापस मत दो। आई विल ग्रांट यू, आई विल ग्रांट यू अ विश। मैं तुझे एक, क्या है, इच्छा, आपकी इच्छा जो है मैं आपको ग्रांट कर दूं, मैं दूंगी। क्या है? आई प्रॉमिस यू, आई प्रॉमिस यू। तो मैं वादा करती हूँ कि मैं आपको एक वर, वर जैसा होता है ना, भगवान वर देता है, वैसे है ना। एल्फ पैट्रिक को एल्फ ने वादा किया कि मुझे वापस इस कैट को मत दो, मैं तुम्हें एक इच्छा, मैं आपको एक विश दे दूंगी। आई विल ग्रांट यू अ विश। तो क्या बोला टाइनी मैन? मैं एक विश, आई विल ग्रांट यू अ विश। इतना तक आज पढ़ेंगे हम, आपका 2 पैराग्राफ। ओके, अगले क्लास में हम बाकी पैराग्राफ देखेंगे। अभी हम एक छोटा सा रिकैप करेंगे, और फिर हम एक एमसीक्यू पर जाएंगे। एमसीक्यू माने आपसे मैं सवाल पूछूंगी,
आपको जवाब देना है अनम्यूट करके। ए बी सी ऑप्शन रहेगा, आपको ए बी सी कुछ भी आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, आप अनम्यूट करके बता सकते हो। अगर ऑल द अबाउ ऐसे ऑप्शन में आया, उसका मतलब ए का आंसर भी सही है, बी का आंसर भी सही है उसका, तभी ऑल द अबाउ टिक करोगे। मगर कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के ऑल द अबाउ भी लिखा रहेगा, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। ओके, ऑल द अबाउ, नन ऑफ द अबाउ करके भी लिखा रहेगा। नन ऑफ द अबाउ यानी कि ऊपर दिए गए कोई भी ए बी ऑप्शन में आंसर नहीं है, नन ऑफ द अबाउ ऐसे करके भी ऑप्शंस में लिखा रहेगा। तो चूज योर आंसर्स वाइसली। Okay, I will share my screen. Now what I will do is, I will recap. So what did we learn? Patrick didn't like to do his homework, but what did he like? He liked to play 3 games. One is the basketball and one is the hockey. He liked to play hockey, and then video game Nintendo. Okay, but he don't like to do his homework. Then what did the cat have? The cat caught the man. What kind of a man he was? He was the tiniest man. Okay. And then what happened? What was the tiny man wearing? A woolen shirt, high long cap, a hat, and then trousers, which are called as breeches for rhyming to witches, but actually it is breeches. Okay. And what did the tiniest man tell Patrick? That I will grant you a wish. Don't give me to the cat. Is it clear till now? Now let's go to the answers. Srinath sir, kindly allow unmute. I will share my screen. Srinath sir, kindly allow unmute. Yeah, done, ma'am. My screen is visible? Yes, ma'am. Okay. Right. Is it visible fully? Yeah, yes, ma'am. Yeah. See, please answer the question. First one. How was the man? Yes, very good. Awesome. Awesome. So B is the answer. Correct? Tiniest. Right. Very good. Okay. Now let's go to the next. What did Patrick play? What did Patrick like to play? Or what did Patrick like to play? It should come to play. Yes? A, B, C. करेक्ट, सी है, क्योंकि उसको बास्केटबॉल भी पसंद है, निंटेंडो भी पसंद है। व्हाट डिड पैट्रिक लाइक टू प्ले आएगा बेटा, वहां पर क्वेश्चन को करेक्ट कीजिए, यहाँ पर टू आएगा। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, वहां पर टू आएगा। राइट, तो आंसर यहाँ पर ऑल ऑफ द अबाउ है। वेरी गुड वेरी गुड गुड। नेक्स्ट, व्हाट डिड पैट्रिक हेट? What did Patrick hate? Homework. Very good. Awesome. Awesome. Excellent. What was the tiny man wearing? Woolen shirt. Yes, woolen shirt. Perfect. Perfect. Woolen shirt is the answer. Correct. Okay, good. Now, fifth one. What did the little man promise Patrick? Give him a Yes, B, grant him a wish. Give his long hat गलत है, उसने कोई long hat देना बोला नहीं था। Grant him a wish, उसको promise किया था कि मैं तुमको एक इच्छा, एक वर जैसे दूंगा। Okay, so B is the answer. Correct. Okay, so 5 questions you all have answered very well. Good job. Okay, so that's all for today. Okay, any doubts, please ask me in the chat box. No doubt. Thank you. Meet you in the next class. Jai Vidya Shakti, Jai Bharat, Jai Hind.